एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। तो लगातार एक बड़ी जानकारी आपको भी बता रहे हैं, अरावली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर स्टे लगाया है। 20 नवंबर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व सीजीआई गवई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया, अरावली रेंज वाले राज्यों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपने ही पहले के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो 20 नवंबर को दिए गए इस फैसले पर अदालत ने स्टे लगाया, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश गवई की पीठ द्वारा सुनाया गया था। तो इस आदेश के तहत अरावली क्षेत्र में पर्यावरण और भूमि उपयोग से जुड़े कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर अब अस्थायी रूप से अमल नहीं होगा। और इस मामले में बात की जाए तो कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही अरावली रेंज से जुड़े राज्यों को भी नोटिस भेजे गए हैं। अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा ताकि मामले की विस्तृत सुनवाई की जा सके। और इस केस में अगली सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित की गई है, जिसमें स्टे और मूल फैसले पर आगे विचार किया जाएगा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाया गया है। तो हमारे साथ लगातार एडवोकेट प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बात की जाए अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है और कोर्ट ने अपने ही फैसले पर एक बार फिर से विचार किया है। तो ऐसे में बात की जाए पूर्व सीजीआई गवई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आजकल पर्यावरण एक बहुत ही अहम मुद्दा है जी। आप देख रहे हैं कि इस डिफोरेस्टेशन के कारण से या इम्बैलेंस ऑफ द नेचर को कह लीजिए, इसके कारण से कितनी प्राकृतिक आपदाएं हम रोजाना के रोजाना फेस कर रहे हैं। वो चाहे पहाड़ हो या प्लेन जमीन हो, पेड़ काटने का इशू हो या वाटर पॉल्यूशन हो, कितने ही ऐसे महत्वपूर्ण इशू हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। दिल्ली का AQI अगर आप देखें, आप देखिए कि कितना की अधिक हो गया है और सांस लेना तक दिल्ली के अंदर मुश्किल हो गया है। तो अरावली का, अगर ये अरावली जो है बेसिकली ये गुजरात से लेके हरियाणा, राजस्थान, इतनी स्टेट को कवर करती हुई ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन है हमारे लिए। प्रोटेक्शन अगर क्या, अगर ऐसा नहीं हुआ, आप देखिए कि रेत जब गर्मियों में या आंधी आती है तो रेत साथ साथ आंधी के साथ साथ रेत, जो रेगिस्तान की रेत है, वो उड़ के आती है। अगर और हवा का जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए अरावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान देती है। उस हवा के स्पीड को कम करती है और उस जो रेत जो वहां से उड़ के, जो प्रोबेबली अगर अरावली नहीं होती तो वो शिफ्ट हो जाता, वो दिल्ली तक और आगे तक उसका इंपैक्ट पड़ता। तो अरावली एक पर्वत ही नहीं, ये एक प्रोटेक्टर है हमारे लिए। तो अगर आप पर्यावरण के साथ खेल करेंगे या पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो उसका नुकसान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। प्रदीप तो जी, मेरा कहना ये है, मेरी जी हाँ, सुन पा रहा हूं मैं। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है। भी मैंने दोनों केसों को देखा, आपने भी देखा कि किस तरीके से, चाहे वो उन्नाव का रेप केस हो या फिर अरावली केस हो, इन दोनों चीजों में क्या जो हमारे न्यायालय हैं वो बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं कि उन्हें अपने ही फैसलों में रोक लगानी पड़ रही है। अब अरावली वाला केस आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले पर उन्नाव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा देता है। क्या जल्दबाजी में फैसला लिया जा रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? निशा जी, जल्दबाजी का तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उन्नाव वाले केस के अंदर लगभग हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो जी जी, आ रही है आवाज, मिल रही है आवाज मिल रही है। जी जी, तो मेरा कहना ये है कि उन्नाव वाले केस में हम इसको जल्दी नहीं कह सकते। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि
आप 7 साल के लगभग कुलदीप सेंगर जी जेल के पीछे थे। 7 साल के बाद उन्होंने अपील लगाई। अपील लगाने के बाद उनको रिलीफ हाई कोर्ट से मिला, जो कि स्टे अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो हम जल्दबाजी तो नहीं कह सकते, 7 साल का समय कोई जल्दी नहीं होता है। दूसरी बात, हर आदमी के पास जो एक्यूज्ड है, देखिए लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल। एक प्रोसीजर है, एक वो उसमें आपको रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से या जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको उसको हायर कोर्ट के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं। ये सर्टेनली सेटल्ड लॉ है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। हाई कोर्ट ने जो रीजंस दिए, उनमें मेरा अपना मत ये है कि वो, मतलब मैं पर्टिकुलरली अगर मुझसे पूछा जाए, मेरा विचार लिया जाए, तो वो मेरे हिसाब से वो फिट रीजंस नहीं थे जिससे कि उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाती। सस्पेंशन होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लीगल होना चाहिए, ऐसे लीगल पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि जो कि लॉ को मिस कर रहा हो कहीं ना कहीं। ये कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, हाउ डज इट मेक ए रेफरेंस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। क्या इस लड़की के साथ कोई रिक्शा वाला रेप करता और इन्हीं परिस्थितियों में करता, तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, तो उसको सजा नहीं मिलती? क्या सजा तो मिलती ना। तो इस स्टेज के ऊपर ये कहना कि पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, मेरे ख्याल में कोई इम्पैक्ट उसका सेंटेंस के ऊपर आना नहीं चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, आपने अरावली की कही। अरावली की भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जजमेंट दिया, उसके बाद अब उसी ऑर्डर के ऊपर स्टे कर दिया। तो लीगल जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ, देखिए जजेस भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी ना कभी हो सकता है कि लॉ तो सब पढ़ते हैं हम लोग, हर आदमी का इंटरप्रिटेशन, सेट ऑफ माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है। एक चीज को, जिस चीज को मैं देखता हूं, हो सकता है आप मेरे उस ओपिनियन से डिफर कर जाए। तो इसीलिए लार्ज बेंचेस गठित की जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल ब्रेन्स वहां पर काम करते हैं, सब अपने काम में माहिर होते हैं। और अगर एक बात को उसमें अगर कंसीडर कर भी लिया जाए, तो और कहीं पर कोई कमी है और उस कमी को अगर दूर कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है इसके अंदर। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत हम कह सकते हैं। प्रदीप जी एक चीज और क्लियर कीजिएगा, बिल्कुल प्रदीप जी एक चीज और क्लियर कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, क्या माना जाए कि हाई कोर्ट की कोई गंभीर चूक इसे माना जाए कि हाई कोर्ट की कोई गंभीर चूक हाई कोर्ट से हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा कि उसने उसमें रोक लगा दी? देखिए सीबीआई, जैसा कि मैंने कहा कि लोअर कोर्ट का मतलब तो सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट एविडेंस को अप्रिशिएट करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये एपेलेट कोर्ट्स हैं जो एविडेंस वहां पर ट्रायल नहीं कर सकते। बेसिकली ट्रायल तो सिर्फ सेशन कोर्ट में होगा। तो जब सेशन कोर्ट ने ट्रायल करके एविडेंस करके जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट्स लेकर या सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और सारी जानकारी लेने के बाद अगर एक नतीजे पर पहुंची, अब हाई कोर्ट इस टाइम पे आके रीट्रायल नहीं कर सकता। दे कैन नॉट ट्राई ए केस नाउ। उनका जो डोमेन है वो ये है कि जजमेंट में ये कमी आई और इस कमी को हम ऐसे दूर कर सकते हैं। तो वहां पर हाई कोर्ट का इंटरवेंशन बनता है। इस स्टेज पे ये डिसाइड करना कि ये पब्लिक सर्वेंट थे या नहीं थे, मेरे हिसाब से वो मतलब हाई कोर्ट को उस डोमेन में नहीं जाना चाहिए था। रादर ये देखते कि जो जजमेंट हाई कोर्ट ने, लोअर सेशन कोर्ट ने दी है, इनको लाइफ सेंटेंस दी है, उसमें लीगली क्या कमी है, क्या उस पर्टिकुलर वो एक्ट हुआ या ना हुआ। एक चीज, क्या कहीं किसी विटनेस ने जो कहा वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो कि लोअर कोर्ट ने नहीं देखा। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए
आपका धन्यवाद। और मेरी सहयोगी निशा रुतेला भी न्यूज रूम से बनी हुई थी, आपका भी धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।